अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। एक क्लास जैसे आपको पता है वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर विच इज पीरियोडिक टेबल। उसमें आपने पीरियड्स के बारे में देखा, ग्रुप्स के बारे में देखा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देखा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक विच इज यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 63 पे है। यूजेस ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल्स कहाँ पे यूज होते हैं। इन केस अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको मेटल्स का तो पता चल गया, मेटल्स जैसे लोहे जैसी कोई चीजें। ठीक है, कि आपको आसपास जहां आप किसी रूम में बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि बाहर तो नहीं बैठोगे, बाहर भी बैठ सकते हैं, जहां भी बैठे हैं आप जरा गौर करें आसपास जो चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है। आपको मेटल से बनी चीजें मिलेंगी। जैसे आपका पेन नहीं है, सपोज अगर आप नोट करने के लिए पेन लेके बैठे हैं तो अगर, ठीक है, वैसे आप इतने अच्छे हैं नहीं है, तो जो पेन है वो भी क्या है, मेटल है। इसका मतलब ये भी मेटल से मिलकर बना है। ठीक है, लाइकवाइज बेटा अलग अलग चीजें हैं, डोर देखें आप, विंडो देखें, आपको पता चल रहा है कि सारी चीजें किनसे मिलकर बनी है, मेटल से मिलकर बनी है। सबसे पहले जो यूज आपके पास आ रहा है ना, इट इज अबाउट गोल्ड मेटल। ठीक है, गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब गोल्ड के बारे में क्या बात हो रही है, कहते हैं गोल्ड जो है इसको यूज करते हैं हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है कि चूंकि ये मेटल है, इसको जब भी हम पॉलिश करते हैं तो इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी, एकदम चमकने वाली। ठीक है, उसके अलावा बेटा एक और इसका जो है एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि ये रेजिस्ट करती है कोरोजन को। कोरोजन कहते हैं रस्टिंग को, जंग लगना। इसको इतनी आसानी से जंग नहीं लग सकता, इनफैक्ट लगता ही नहीं। आप गौर करो ना, कभी घर में गोल्ड तो होता है, थोड़ा बहुत तो होगा बेटा, ठीक है, उस पर गौर कर लेना। तो जो गोल्ड होता है ना उसको जंग नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर बेटा नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। उसमें भी आपको डेली लाइफ से उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो दिखाई हुई है। सबसे पहले जो है ना आपको देखें ये इंजन दिख रहा है, गाड़ी का इंजन। अब इस इंजन में कौन सी मेटल यूज हुई है, स्टील मेटल यूज हुई है। अब स्टील की जब हम बात करते हैं बेटा, स्टील इज एन अलॉय। ठीक है, जो पीछे आपने गोल्ड देखा है ना, गोल्ड भी प्योर गोल्ड की नहीं चीजें हम यूज करते हैं, वो भी हम अलॉय की फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप इनकेस आपने इयरिंग्स पहने हैं ना, ये कोई रिंग पहनी, आप सो गए हैं तो जिस तरफ को वो कह ले प्रेशर लगेगा उसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो इसी तरह से स्टील जो है इट इज ऑल्सो एन अलॉय। स्टील अलॉय होता है, इसमें आप कह सकते हैं आयरन होता है, उसके अलावा कार्बन भी समटाइम, हम कार्बन मोस्टली जो है ना कार्बन के साथ इसका अलॉय बनाया जाता है, कार्बन ऐड किया जाता है। आपने पढ़ा तो बेटा अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल्स का। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टील किस किस का मिक्सचर है, आयरन हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा कार्बन हो सकता है, जिससे अलॉय बनता है। अब ये इंजन में यूज होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। आपको पता है इंजन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, गर्म हो जाता है इंजन। समटाइम आप देखते हो कि पानी भी डालते हैं ठंडा करने के लिए, तो वहां पे जो चीज लगी होगी जिससे मिलके इंजन बना होगा, ऑफ कोर्स उसको इतना तो होना चाहिए कि वो कोप अप कर ले उस टेम्परेचर के साथ, उसको बर्दाश्त कर ले। तो स्टील जो है इट कैन बियर दैट मच टेम्परेचर, जो कि आप इंजन को रन करने में जो भी टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, उसको कौन विद स्टैंड कर सकता है, स्टील उसको बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए स्टील के इंजन होते हैं। उसके बाद बेटा आप घर की छतों पे देखते हो तो इस तरह से ना पतरियां सी पड़ी होती हैं, और किया कभी, स्पेशली ना जो होती है ना दुकानें, दुकानों के ऊपर ऐसे छतों पे ना पतरियां सी होती हैं, वो लेड की मिलके बनी होती है, लेड की बनी होती है। लेड आपको पता है मेटल है, इट इज ऑफ कोर्स मेटल, देन इट इज मैलिएबल। मैलिएबल मींस इससे आप शीट्स बना सकते हो। अब इसको छतों पे रखने की क्या जरूरत है, क्या तुक क्या बनती है, असल में वजह ये है कि बेटा ये एज ए वाटर प्रूफ एक्ट कर रही होती है। तो बारिश होगी तो पानी, आपको पता है ये डिजाइन सा बना होता है ऐसे, तो पानी आसानी से इधर से आके नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है। ठीक है, सेकंड थर्ड देख लें बेटा, आपके पास बल्कि फोर्थ बन रहा है, ब्रास है। ब्रास जो है ये भी एक अलॉय है, ये बनता है कजन से मिलके। आप कहेंगे क्या बात है मैम, क्या बात करिए, कजन की बात छेड़ दी आपने। इसको ना ऐसे लर्न करना है, ये किस किस से मिलकर बना है, कौन कौन सी मेटल होती है इसके अंदर, कॉपर एंड जिंक, तो इसको ऐसे याद रख लेते होते हैं, कजन। ब्रास, ब्रास एक सोनोरस अलॉय है, सोनोरस जो कि जब भी वो हैमर या किसी भी चीज के साथ बेटा बजाएंगे उसको तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि ये काफी लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेनेवर इट इज हिट। ओके, उसके बाद फर्दर बेटा देखते हैं, ये ब्रिज वगैरह जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, आयरन से मिलकर बने होते हैं, और ये जो होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद टंगस्टन की बात कर लें, टंगस्टन फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट है, ये यूज होता है बेटा बल्ब वगैरह के अंदर। हम कहते हैं टंगस्टन जो है एक डक्टाइल मेटल है, डक्टाइल होने का मतलब है इससे वायर्स बनाई जा सकते हैं, वायर बनी हुई है ना, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये वायरिंग किस लिए यूज होती है, लाइट बल्ब में यूज होती है, और ये भी रेजिस्ट कर सकती है बेटा काफी हाई टेम्परेचर को भी। आल्सो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो ये वायर ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी टंगस्टन की। उसके बाद देख लें बेटा एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं आपके घरों में, एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है हीट का, और इसी वजह से हम इससे मिलकर तो मतलब अलग अलग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं कि हीट को बड़ी आसानी से कंडक्ट कर लेता है। जितनी ज्यादा आसानी से कंडक्ट करना मतलब गुजार देगा, जितनी आसानी से बेटा अपने अंदर से हीट को गुजारेगा उतनी आसानी से वो खाने तक हीट पहुंचेगी, उतनी आसानी से खाना। ओके बेटा, टेस्ट टू सेल्फ देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट प्रॉपर्टीज वुड यू यूज टू डिस्क्राइब गोल्ड। गोल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। गोल्ड को बेटा सबसे पहले तो आप यूज की बात कर लो अगर, तो ये ज्वेलरी में यूज होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेनेवर इट इज पॉलिश तो ये आपको शाइनी अपीयरेंस देता है। आपने अभी भी पढ़ा है, ठीक है बेटा। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि इट इज हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट, इसको इतनी जल्दी से जंग भी लगता नहीं है। स्टील की बात करें तो स्टील जो है वो बेटा इंजन में यूज होता है और ये विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर को। एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अप ऑफ ब्रास। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रास से क्यों मिलकर बनाए जाते हैं, बिकॉज ब्रास इज सोनोरस, ठीक है। अभी ऊपर आप पढ़ के आए हैं, ये जब भी इसको हिट किया जाता है तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। कॉपर वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आपके घरों में जो बेटा वायरिंग हुई होती है ना वो कॉपर की वायर्स होती है, ऐसा नहीं होता कि लोहे की वायर्स होती है, ठीक है। आयरन की नहीं होती, कॉपर की होती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है बेटा डक्टाइल है आपके पास, और ये डक्टाइल होना मतलब इससे वायर बनाई जा सकती है। आल्सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट यूज इज मेड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर प्रॉपर्टीज की बात कर लो तो एल्यूमिनियम जो है अभी आपने पढ़ा इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से आप इसे यूटेंसिल्स बना लेते हो, खाना शाना इसमें पका लेते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज टंगस्टन एंड नाइक्रोम हैव प्रॉपर्टीज इन कॉमन। कहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, और उसके अलावा बेटा कह रहे हैं कि इसके यूजेस बताएंगे इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। बेटा इनकी प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं ना कॉमन होना, तो उसमें सबसे पहली बात यही आ जाती है कि ये जो टंगस्टन और नाइक्रोम है दोनों के दोनों डक्टाइल है और गुड कंडक्टर भी है, ठीक है, हीट के या इलेक्ट्रिसिटी के। तो इनसे जब वायरिंग की जा सकती है तो इसका मतलब है बल्ब वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक यूज तो ये होगा, ये बन ही लेगा आपके लामेट इस तरह, ठीक है, वायरिंग में यूज कर सकते हो। उसके अलावा बेटा और कहाँ भी यूज किया जा सकता है, ये जो वेल्डिंग वगैरह नहीं करते उनके अंदर भी इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। वेल्डिंग वाली जो मशीन सी होती है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, नाइक्रोम से मिलकर बने होते हैं। अच्छा नाइक्रोम है क्या, ये भी मैं आपको बताती चलो बेटा। नाइक्रोम एक अलॉय है, टंगस्टन तो एक एलिमेंट है ना, ठीक है, लेकिन नाइक्रोम जो है वो एक अलॉय है जो कि निकल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है, इन दोनों का अलॉय है। उसके अलावा और कहाँ भी यूज होते हैं बेटा, कुछ वैक्यूम डिवाइसेस में भी यूज हो जाते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो होते नहीं है वेदर के बारे में आपको बताते मीटियोरोलॉजिस्ट, उनकी भी बेटा जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं ना उनमें भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके बारे में फर्दर अपने से खुद से भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सर्च करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंपली बता सकते हो कि भाई ये डक्टाइल होते हैं, वायरिंग बन सकती है, वायर्स बना सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। जब भी करंट पास करती है तो ये लाइट अप हो जाते हैं, लाइट अप। ओके, सो बेटा ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फर्दर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।